तुझे पाने को हर मुश्किल पार कर जाएंगे, गिरेंगे 100 बार फिर भी संभल जाएंगे। तू ही दिल में है मेरे और मैं तेरी राहों में। तुझसे मिले बिना ये कदम फिर कहीं और नहीं जाएंगे, फिर कहीं और नहीं जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी का। हमारी जो यात्रा भीमताल से आदि कैलाश और ओम पर्वत की थी, आज उसका आखिरी पड़ाव है। यात्रा हमारी स्टार्ट हुई थी भीमताल भीमेश्वर मंदिर से। पहला स्टे धारचूला था, दूसरा नामी और गुंजी। नामी में हम रुके थे, उसके अगला दिन हमारे अद्भुत था। हम आदि कैलाश गए और आदि कैलाश का भव्य जो हमें दर्शन हुए, हम धन्य हो गए। उसके बाद हमारा फिर नामी में स्टे था। उसके बाद आज निकले हम आदि कैलाश के बाद ओम पर्वत में। देखिए पर्वतों ने भी शिव का नाम अपनी छाती में उकेर दिया है। तो इस यात्रा को मैंने कैमरे में कैद किया है। अब कितना जस्टिफाई कर पाएंगे मुझे नहीं पता, पर इतनी अद्भुत हमारी यात्रा रही है और इतने अद्भुत हमने दृश्य देखे हैं, मैं कह नहीं सकता। मैं कैमरे से आपको जितना दिखा पाऊंगा दिखाऊंगा। आपका प्यार और सहयोग मुझे चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बने रहिए। सारे मैं एपिसोड डाल रहा हूँ। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। बम बम बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आदि कैलाश के इस सफ़र में आपको आदि कैलाश दिख रहा होगा। आदि कैलाश पहुंचने के लिए आपके लिए बहुत सारे रूट हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमें भीमताल से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला तक पहुंचना था और हमारा पहला स्टे धारचूला ही हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट दिन हम गूंजी तक पहुंचे। गूंजी जो है बेस कैंप की तरह यूज किया जा सकता है। गूंजी के बगल में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में नाभि है, वो भी आप एज ए बेस कैंप यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आपके लिए दो रास्ते करते हैं। एक रास्ता जाता है आदि कैलाश और एक रास्ता जाता है ओम पर्वत। अगर आप गूंजी तक लेट पहुंच रहे हैं, मतलब 12 बजे के बाद, तो आप उस दिन ओम पर्वत कर सकते हैं। अगर आप और लेट होते हैं तो आप गूंजी को बेस कैंप की तरह रुक जाइए। उसके बाद नेक्स्ट डे आप जल्दी उठकर पहले आदि कैलाश जा सकते हैं और उसके बाद ओम पर्वत एक ही दिन में कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो मैं कहूँगा आप दोनों डेस्टिनेशन को अलग अलग दिन में करें। अब देख लीजिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं तो रास्ता आपके लिए धारचूला तक 587 किलोमीटर लगभग 13 घंटे का होता है, जो कि सितारगंज टनकपुर होते हुए आगे जाएगा। तो आपका डेस्टिनेशन चंपावत, लोहाघाट या पिथौरागढ़ ही होना चाहिए, वरना धारचूला आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। आपको आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा में क्या क्या जरूरी सामान चाहिए, जानकारी मैंने एपिसोड 1 में दी है और ये एपिसोड 2 में मेरी धारचूला तक की यात्रा आप देख रहे हैं। टैंक बैग रेडी, बैकपैक रेडी, बाइक रेडी। चलिए कोड स्टार्ट कर देते हैं। कोड स्टार्ट एंड आई एम ऑल्सो रेडी। एक्साइटमेंट तो आप देख ही रहे होंगे। मजा आ गया। बैठे। आज ये सुबह आई गई कि निकलने का ही दिन आ ही गया। सामने आपको भीमताल दिख रहा होगा और इस टापू के पीछे है भीमेश्वर महादेव मंदिर। महादेव की कृपा है कि आज हम जा पा रहे हैं अपने आदि कैलाश में। कहते हैं जो कैलाश पर्वत है उसका प्रतिबिंब है आदि कैलाश। और सामने आपको अन्नू दिख रही होगी, मुझे सी अप करने के लिए आई है। बाय बाय अन्नू। ओके, पैकिंग में बहुत उन्होंने बाय बाय पैकिंग में बहुत सेव किया अन्नू ने। एक्चुअली बैग बांधने का कोई आदत है नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ कौन कौन आ रहा है। मेरे साथ आ रहे हैं हमारे एडिस्टर साहब कमल मेहरा जी और अकाउंटेंट साहब संदीप जी। तो हम तीनों की तिकड़ी जा रही है आदि कैलाश। बांध दिया, बांध दिया। मिल गया, संदीप भाई पीछे है। चलो संदीप भाई। देखिए ये दिन है सुहाना। भीमताल विकास भवन से निकल गए हैं संदीप भाई को लेते हुए और वहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे हैं भवाली में मेहरा जी। बस वो भी पहुँचने वाला है, लगभग 7 पहुँचेंगे। फ़ोन आ गया था उनका। भवाली लगभग पहुँच चुके हैं। संदीप भाई आगे आगे पीछे पीछे में। अब आगे थोड़ी सी आगे में मिल जाएंगे महाराज जी और उसके बाद हो जाएगी हमारी टिकड़ी। जय आदि कैलाश। पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे वो निकल गया शायद, दिख गई मुझे उनकी बाइक। मैगी पार्टी चल रही है। वेलकम सर, कैसे हैं? बढ़िया।
हमारी तो मुलाकात हो गई। सर मेरी टीथिंग प्रॉब्लम्स देख लीजिए आप। पहले तो मेरा बैक टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, ये दूसरा ये टैंक बैग भी मुझे याद नहीं है कि इसमें स्ट्रैप्स, ये तो कंधे में टांगने वाले होंगे ना, ये स्ट्रैप एक्स्ट्रा इससे बांधना चाहिए था मुझे, ठीक है, है ना, इससे वो है ये ना अटकाने के, इसको भी वहीं तक, ये यहीं सही है, याली तो याला यहीं सही है, तो ज़्यादा टाइट हो जाएगा। पर जाएगा तो कहीं नहीं, बस खाली टेढ़ा हो रहा है। तीनों निकल चुके हैं। इस मोड़ के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने कैंची धाम। नीम करोली महाराज का ये मंदिर है, हनुमान जी के परम भक्त माने जाते हैं। जय हनुमंते नमः। हनुमान जी के अवतार बताया जाता है, बहुत चमत्कारी पुरुष, और कहते हैं यहाँ पे जो आता है अपनी सारी मनोकामना लेके आता है, और वो सारे मनोरथ उसके जो होते हैं पूर्ण होते हैं। यहाँ पे खड़े होकर मैं आपको सोच दिखाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, पर मुझे इतना मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए आप चलते चलते देख लीजिए नीम करोली महाराज जी का मंदिर, सामने से दर्शन कर लीजिए। शानदार व्यू, शानदार मंदिर। जय नीम करोली महाराज, जय हनुमान। काफी भीड़ है, ये सब भीड़ वहीं की है, प्रसाद लेने वालों की भीड़, और बीच में से निकालना बहुत जरूरी है, वरना फिर यहीं अटक जाएंगे। तो इतने पैच में ये जो है ट्रैफिक मिलता है, ये बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए लोग बहुत 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 संख्या में आते हैं, दूर देश विदेश से आते हैं। और यहाँ पे क्या है कि शनिवार और मंगलवार, क्योंकि हनुमान जी के वार होते हैं, इन दो वारों में तो बहुत भीड़ होती है। आज शायद शनिवार है, आपको इसको क्रॉस करना है। खुल गया रास्ता, अब आपको खुला रास्ता मिलेगा हरमुड़ा का, और बहुत अच्छा खुला रास्ता है, इस रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। चलिए भोलेनाथ का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अरमोड़ा जाने वाला तिराहा है, इस तिराहे को आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमें चौकड़ी जागेश्वर वाले रास्ते में जाना है, चौकड़ी जागेश्वर वाला रास्ता यहाँ पर मुड़ना है। मैंने ये यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दिया बैकपैक, अब बिल्कुल मुझे पीठ पे भी आराम हो रहा है और बढ़िया सब कंफर्टेबल हो रहा है। टाइम बैक सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं पीछे रह गया हूँ, मैंने कहा ये चौराहा आपको दिखा देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वाले रूट से आ रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जय हो, जय हो गोलजू महाराज। गोलजू महाराज का मंदिर हमारे सामने है, चितई गोलजू मंदिर, जय श्री गोलू देवता। ये वैसे ये गोलजू महाराज हमारे चंपावत के ही हुए, हमारे जहाँ मेरा मूल निवास है, और भीमताल में जहाँ हमारी शादी हुई थी वो गोलजू मंदिर है आपका घोड़ाखाल में, भवाली के पास। और देखिए आज ये दर्शन हमें इनके भी हो गए, गोलजू महाराज के। ये महाराज जी आगे जाते हुए, उसके आगे संदीप जी, और पीछे पीछे मैं। वैसे मेन राइडर तो यही है, मैंने तो ज्वाइन किया है, पर यही है, सीखते हैं, कहते हैं चलते रहेंगे पथ पर, चलने में माहिर बन जाएंगे, मंजिल भी मिलेगी और अच्छे मुसाफिर भी बन जाएंगे। धौली चूरा हम पहुंच गए और ये करेक्ट 12 बज गया, 12 से ऊपर ही हो गया है, और भूख के मारे पागल ही हो गए थे, ये रुक नहीं रहे थे यार। अरे मैं तो इससे आगे जाता ही नहीं, मैं तो पहले खाना खाता था। शानदार और जानदार जगह मिल गई हमें, ठीक है, खाना खाते हैं, ठीक है, अब मिल गई, अब टेंशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, 12 बज गए, 8 बजे चलेगा। गर्मा गर्म रोटियां बन रही है यार, अरे वो यार चूल्हे की रोटी, ये असली पहाड़ी खाना मिल गया हमें। तो चलो देर है, देर क्या है, तो इंतजार का फल मीठा होता है। यहाँ से करीब 172 किलोमीटर दिखा रहा है आपका धारचूला, अब सीधा धारचूला ही जाएंगे। इसमें भी इतना ही दिखा रहा है, लगभग 5 घंटे 26 मिनट, इसका मतलब ये बज रहा है 12:30, तो टाइम लगता है हमें। टाइम लगेगा हमें, चलो चलते हैं। ये जंगल देखिए आप, चीड़ का जंगल है, पर इतना सुंदर लग रहा है कि संदीप भाई रुक गए।
मैं कह रहा हूँ संदीप भाई रुक गए, इतना बड़ा जंगल लग रहा है, जंगल इतना बढ़िया लग रहा है। अच्छा आगे हमारे बॉस सामने खड़े हैं, पानी के धारे की खोज करते हुए। पानी की इतनी अच्छी धारे की खोज करी है, ये देखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पानी पी लेते हैं। पानी का धारा, पानी का धारा, बहुत प्यास तो लगी है। यूं तो अपनी मंजिल के इन सुंदर रास्तों में हमने बहुत कुछ देखा, मगर धारचूला जाने वक्त सबसे पहले हमें ये झरना दिखा। ऐसा लग रहा है झरना भीग जाएंगे। कमल सर ने पार कर दिया है, बिल्कुल कुदरती है ये। और ये जगह पड़ती है धारचूला वाले रास्ते में, धारचूला वाला रास्ता है। ये देखिए, अरे शानदार मजा आ रहा है, शानदार। एक डांस हो जाएगा यहाँ पे, एक डांस हो जाए। रील बना लेंगे, ठीक है, गाने डाल लेंगे ऊपर से, ऐसे ही कर लो। अरे तुन्ना तुन्ना ओ तत्ता तुन्ना, आसमां को धरती में लाने वाला चाहिए। ओ पानी भीग गया। इतने शानदार झरने में ऑलमोस्ट हमने नहा ही लिया है, लगभग हम नहा चुके हैं, सब भीग गया है, ठीक है। पर सब वाटर प्रूफ है तो इतनी दिक्कत नहीं है, वाटर रिपेलेंट है। मजा बहुत आया। पहन लेते हैं। अरे आजा भाई, चलो भैया झरने जी, बाय बाय। चलो 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 चलो, लमसम 80-85 किलोमीटर और चलना है धारचूला के लिए। जब सफ़र लंबे होते हैं तो मंजिल भी बहुत सुंदर होती हैं, पर रास्ते में बहुत से हडल्स आते हैं। एक इंसिडेंट हमारे साथ भी हुआ। संदीप भाई की बाइक जो मेरे आगे चल रही थी वो अचानक स्लिप हो गई। मेरे पास एबीएस था तो मेरी बाइक रुक गई, पर रुकने के बाद थोड़ी भारी है तो मैंने बाइक को वहीं सुला दिया। भगवान की दुआ से संदीप जी ने जो है सारे गार्ड्स पहने थे और चमत्कारिक रूप से एक खरोंच उनको नहीं लगी, बस जो गार्ड थे उसमें खरोंच आई और मेरी बाइक तो आराम से ही रुकी थी, तो बाइक को और मेरे को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये बाइक थोड़ी स्किड हो गई, संदीप भाई की पहले स्किड हुई, यहाँ से देखिए संदीप भाई की स्किड भी, उसके पीछे जस्ट मैं था, तो इनकी स्किड हुई तो मैं सीधे लाके मैंने कहा रपटने से पहले मैंने यहाँ गिरा दी। और उसके बाद अब उठा लेते हैं इसको, एक बार रिकॉर्ड करना तो भगवान महादेव का नाम लेके हम आगे बढ़े हैं। देखिए आगे क्या क्या होता है। ये अच्छा बाजार दिख रहा है, जगह कौन सी है? महा ठंडी बियर उपलब्ध है, बंद होगा से 11 बजे। जॉर्ज भी, अच्छा ये जॉर्ज भी है, मेरा दोस्त है अबराज रतेला, जॉर्ज भी का। हेलो अबराज, ये तू देख रहा है ब्लॉग तो जॉर्ज भी में तेरे शहर में घूम रहा हूँ। सेम डेट में 4 जनों का एक ग्रुप भीमताल से और निकला था, जिसमें हमारे जानकार जगदीश भाई थे, वो भी हमें रास्ते में मिले और हमने साथ में चाय और स्नैक्स पार्टी की। अब मिला हमें पूरा ग्रुप। कहाँ गए भैया हमारे भाई साहब? चाय पीने पसंद करेंगे आप? लो इससे बनाओ तो इंट्रोडक्शन तो करवा दो। कहाँ गए? क्या कर रहे हो भैया, ब्लॉगिंग कर रहे हो आप? ब्लॉगिंग नहीं, मैं तो आपसे मिलाया कर रहे, आप तो बड़ी देर से करते हुए आ रहे हैं। अपना शुभ नाम बताएंगे आप? अर्जुन। अर्जुन, क्या बात है, क्या बात है। और ये हमारे मित्र जिन्हें मिलाया हमें, जगदीश जी, ओम जय जगदीश, सब पे इन्होंने ही मिला रखा है। और ये इसमें भी आ रहा है। ये धारचूला बाजार में पहुंच गए, होटल देव, और संदीप जी थक गए और बाकी बाइकें हमने खड़ी कर दी हैं और कमल सर रिसेप्शन में बात कर रहे हैं। चाबी आपको देता हूँ उनकी। होटल देव में आ गए हम, आदेश मिल गया कि सामान उतारने का, सामान उतार लेते हैं फिर अब। टंग 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 टंग, ये तो दूर लेंगे, तीसरा कहाँ सोएगा? तीसरा सोएगा यहाँ, सभी बच्चा हमारे यहाँ सोएगा, शैतान बच्चे यहाँ सोएंगे, ठीक है। अपना आप देख लो कौन क्या है। कमरा शानदार है, छोटा सा बढ़िया, मगर बहुत बढ़िया। हाँ सेंट्रल जगह पे है ना। तो इस तरीके से आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा का आज हमारा पहला स्टे है धारचूला में। ये आपका दूसरा एपिसोड है। तीसरे एपिसोड के लिए स्टे ट्यून। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।